पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। श्री रामचंद्र जी के पूर्वज भाग 1 पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। विचारों से संपन्न किंतु आर्थिक रूप से विपन्न पागल बाबा के बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। उन्हीं के विचार श्री राम के पूर्वजों पर आपको बताए जा रहे हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। पीछे हमने पेलियोलिथिक नियोलिथिक पीरियड से लेकर के स्वयंभू मनु तक आए, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए चाक्षुष मनु और उनके पुत्रों के द्वारा पर्शिया पर आक्रमण की बात हमने कल की थी। तो पर्शिया पर जीत के बाद चाक्षुष मनु के प्रथम पुत्र अत्यराति जानंतपति ने चक्रवर्ती महाराज की उपाधि धारण की। उनके दूसरे भाई अभिमन्यु या मन्यु ने सुषा की नगरी बसाई, जो दुनिया की प्राचीनतम नगरी थी। बाद में इसका नाम मन्युपुरी हो गया था। अत्यराति के तीसरे भाई उर ने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों को जीता और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व उर के वंशजों ने अब्राहम को हराकर पूर्वी मिस्र में अपना शासन स्थापित किया था। उर ने बेबीलोनिया में अपने नाम से उर नगर बसाया था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी उर नगर में ही रहती थी। चौथे भाई पूर ने ईरान के देमाबंद यानी अलबुर्ज पर्वत के निकट अपनी राजधानी पुरसिया बनाई थी। पूर के नाम पर ही ईरान का नाम पर्सिया रखा गया था। पांचवें भाई तपोरत ने अपने नाम पर तपोरत राज्य स्थापित किया, जो अब ईरान का तपोरिया प्रांत कहलाता है। वहां के निवासी अब तपोरत कहलाते हैं। तपोरत के राजा आगे चलकर देमाबंद कहलाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। हमारे ग्रंथों में देवराज के रूप में उनको बताया गया है। जानंतपति अत्यराति के वंशज अर्राट हैं, जो आज आर्मेनिया के निवासी हैं। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात भी इन्हीं के नाम पर है। उर के पुत्र अंगीरा थे, जिन्होंने अफ्रीका को जीता था। अंगीरा और मन्यु की विजयों के वर्णन से ईरानी हिब्रू धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध जल प्रलय जो हुआ था, वह बेसिकली कल भी हमने भाग 1 में चर्चा की थी कि वह जल प्रलय कैस्पियन सागर के यानी काश्यप सागर के आसपास के सभी इलाकों को डुबो दिया था। तो उसी जल प्रलय की बात हो रही है। उस समय जिस मनु का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में दिया हुआ है, वह चाक्षुष मनु या उनके पुत्र अभिमन्यु ही थे। संभवतः सुषा यानी मन्युपुरी तक प्रलय का जल नहीं पहुंचा था। फिर भी यह नगरी प्रलय के बाद उजड़ गई। बहुत सारे लोग मर गए, शेष उसे छोड़कर चले गए। इस उजड़ी हुई नगरी पर धूल के स्तर जमते चले गए और एक बार ऐसा हुआ लास्ट में कि इस नगरी पर धूल के स्तर लगभग 5 फीट मोटे हो गए। उत्तानपाद शाखा के 9वें प्रजापति, आप लोगों को पता ही होगा, कल जो भाग 1 की बात हमने की थी, तो भाग 1 में था क्या कि प्रियव्रत शाखा में लगभग 35 प्रजापति और 4 मनु हुए थे। लेकिन उनके छोटे भाई उत्तानपाद की शाखा में 9वें प्रजापति प्रचेता के पुत्र
दक्ष जो कि 10वें और अंतिम प्रजापति थे, दक्ष ने 60 कन्याओं का दान किया, 13 कश्यप ऋषि को, 10 यम को, 27 चंद्र को, 4 अरिष्टनेमि को और 2 भृगु को दिए गए थे, 2 कृशाश्व को और 2 अंगिरा को। आज विश्व का संपूर्ण निर्वंश इन्हीं की संतति है। कश्यप को दान की गई कन्याओं में दक्ष की 3 पुत्रियां दीति, अदिति और दनु भी शामिल थीं। दीति का वंश दैत्य वंश कहलाया, अदिति का वंश आदित्य वंश कहलाया और दनु का वंश दानव वंश कहलाया। इस ढंग से हम देखते हैं कि आदित्य का मतलब देव, जो देवलोक या देव वंश है वो आदित्य वंश का ही दूसरा नाम है। तो दैत्य, देव और दानव एक तरह से ये तीनों के तीनों एक ही कुल के थे, यानी इनका मूल पुरुष कश्यप ऋषि थे। अदिति से कश्यप के 12 पुत्र हुए। यह 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें से वरुण सबसे बड़े थे और विवस्वान सूर्य सबसे छोटे थे। एक आदित्य विष्णु भी थे। अंतिम प्रजापति दक्ष के अंत के साथ सतयुग या कृतयुग की समाप्ति तथा त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। दक्ष की मृत्यु के बाद वरुण सूषा नगरी यानी मन्युपुरी गए। उन्होंने उस नगरी को खुदवाकर साफ करवाया, जो 5 फीट मोटी परत उस पर जम गई थी। धूल मिट्टी दूर की, ऊंची नीची भूमि समतल की, रुके हुए जलों को नहर खुदवाकर समुद्रों में बहवा दिया और सूषा प्रदेश एवं मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में आदित्यों की बस्तियां बसाईं। वरुण को ही बाद में ब्रह्मा के नाम से जाना गया। वरुण से ही सुमेर जाति और सुमेर सभ्यता का उदय हुआ। और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे। उन्होंने भारत में आर्य समाज की स्थापना की, सूर्य वंश की स्थापना की। तो जो आदित्य के वंशज भारत आ गए, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य सभ्यता की स्थापना की और वरुण ने वेस्ट एशिया और मध्य पूर्व में आदित्य वंश की स्थापना की, यानी सुमेर सभ्यता की स्थापना की। तो 12 आदित्यों में केवल सूर्य के ही वंशज भारत में आए और यहाँ आकर आर्य जाति और आर्य सभ्यता के रूप में संगठित हुए। शेष 11 आदित्य ईरान, मिस्र, फलस्तीन, अरब, चीन और तिब्बत तक फैल गए। इन सब ने देव जाति का संगठन किया। संक्षेप में देव का अर्थ है आदित्य। मन्युपुरी वरुण के काल में सूषा के नाम से ही विख्यात रही, बाद में इंद्रपुरी और अमरावती के नाम से भी विख्यात हुई। असुर याजक भृगुवंशी सूर्य उष्णा के पुत्र त्वष्टा ने अपनी पुत्री रेणु का विवाह सूर्य विवस्वान से कर दिया। रेणु से सूर्य को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वैवस्वत मनु रखा गया। इसके बाद रेणु और सूर्य दंपति को यम और यमी 2 जुड़वां संतानें हुई। इसके बाद उन्हें फिर 2 जुड़वां संतानें और भी हुई बाद में चलकर, जिनका नाम नासत्य और दस्र पड़ा। ये दोनों भाई आगे चलकर अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनकी मां रेणु का दूसरा नाम अश्विनी भी था। सवर्णा नाम की दासी से भी सूर्य को एक पुत्र और 2 कन्याएं हुई। पुत्र का नाम शनैश्चर रखा गया यानी शनि, और तपती तथा विष्टि कन्याओं के नाम रखे गए। वैवस्वत मनु अपनी विमाता के नाम पर सावर्णी मनु भी कहलाते थे। भृगु के पौत्र और शुक्र के पुत्र महर्षि अत्रि के एक पुत्र का नाम चंद्र था।
देवों के याचक अंगीरा पुत्र बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्र को पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध पड़ा। बुध के युवा होने पर सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने अपनी पुत्री इलाऊ से ब्याह दी और तपोभूमि का जो प्रदेश आदित्यों के अधिकार में था उसे दहेज में दे दिया। तब से यह प्रदेश इलावर्त कहा जाने लगा। तपोभूमि के अतिरिक्त वह असुर प्रदेश भी जहां के अधिपतियों का याचक चंद्रकुल था, इलावर्त ही के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वह सारा असुर प्रदेश जो भारत के उत्तर पश्चिम में था तथा आधुनिक गिलगित के समीप तक का भूभाग एवं एशियाई रूस का दक्षिण पश्चिमी भाग, उस समय मध्य देश कहलाता था, और ईरान का पूर्वी भाग समूचा ही इलावर्त देश के अंतर्गत था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।